आज हम लोग बात करेंगे पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का जो रिमोट कंट्रोल है उसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे। उस पर क्या क्या फीचर्स है और वो क्या क्या कैसे काम करते हैं। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं रिमोट के फंक्शन के बारे में। ये वाला एक पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का रिमोट है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, पीला कलर की जो सेंटर में स्विच है ये ऑन ऑफ का स्विच है। इससे ही चालू होगा, इससे ही बंद होगा। लेकिन रिमोट का जो डिस्प्ले है वो चलता ही रहेगा। लेकिन रिमोट के डिस्प्ले का लेफ़्ट साइड पे जो नीचे दिख रहा है ऑफ बोल के लिखा हुआ है, उसके बाजू में खाली है। अभी इसको दबाते हैं तो एक सिंबल आ जाता है, दाग जैसा आ जाता है। तो ये जब रहेगा इस पर तब एसी मतलब ऑन है, मतलब रिमोट ऑन है। अब इसको दबाएंगे वो चला गया, मतलब रिमोट ऑफ है अभी। मतलब बाकी जो सिस्टम पूरा रहेगा, लेकिन ऑन ऑफ है कि नहीं वो देखने के लिए आपको ये सिंबल देखना पड़ेगा। उसके नीचे आता है टेम्परेचर अप डाउन का स्विच है। नंबर जितना नीचे करेंगे कूलिंग उतना ज़्यादा आएगा, नंबर जितना ऊपर करेंगे कूलिंग कम आएगा, क्योंकि ये सेंटीग्रेड के हिसाब से है। उसके बाद आते हैं मूड बटन। मूड बटन में लेफ़्ट साइड का जो लिखा हुआ है ऑटो कूल ड्राई फैन, ये है। एक मिनट, इसको पहले ऑटो पे ले जाते हैं। अभी ड्राई पे है, अभी ऑटो पे आएगा तो डिस्प्ले पे जो टेम्परेचर है वो शो करना बंद कर देगा, मतलब 25 पे फिक्स हो जाएगा। और फैन स्पीड भी ऑटो पे चला जाएगा, क्योंकि 25 जो टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए कंफर्ट टेम्परेचर होता है। इसके लिए कंपनी वो 25 पे फिक्स कर देता है। उसके बाद आता है कूलिंग मोड। कूलिंग मोड पे आप कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं और फैन स्पीड पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कोई भी स्पीड पे फैन स्पीड को भी रख सकते हैं। इसको नॉर्मल आपको कूलिंग मोड रहता है इस पर। उसके बाद आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड पे क्या होता है, इस पर भी 25 फिक्स हो जाता है और फैन स्पीड जो है वो ऑटो मोड पे चला जाता है। ये बारिश के मौसम के लिए होता है। बारिश के मौसम में क्या होता है, वातावरण में ह्यूमिडिटी मतलब जो लेवल्स पे परिमाण बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से उसको कंट्रोल करने के लिए ये मोड दिया रहता है। इस पर कूलिंग नॉर्मल रहता है, कूलिंग ज़्यादा नहीं होता है इस पर। उसके बाद आता है फैन मोड। फैन मोड पे आप दबाएंगे तो इंडोर चलता रहेगा, आउटडोर बंद रहेगा और फैन स्पीड ऑटो पे चला जाएगा, मतलब खाली इंडोर का फैन जो हवा है वो चलेगा। उसके बाद आता है फिर कूलिंग मोड, ऑटो मोड पे आ जाता है। उसके बाद आता है राइट साइड का जो फैन का सिंबल है वो है। फैन पे मतलब 3 स्पीड है और एक ऑटो मोड है। जैसे अभी इसको दबाएंगे तो ऑटो मोड पे आ गया। ऑटो मोड पे क्या होता है, रूम का टेम्परेचर के हिसाब से ये कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब रूम का टेम्परेचर जितना डाउन होता रहेगा एसी जब चलेगा तो फैन का स्पीड भी स्लो होता जाएगा। रूम टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, गर्मी रहेगा, उस टाइम फैन स्पीड हाई पे चलेगा। इसको और एक बार दबाएंगे तो ये लो स्पीड पे, जैसे एक काला कलर की एक दाग है मतलब लो स्पीड है। इसको और एक बार दबाएंगे और 2 दाग बढ़ गया। इसको और एक बार दबाएंगे तो फुल स्पीड हो गया ये, मतलब ऑटो मोड, हाई, लो, मीडियम 3 स्पीड है। उसके बाद आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड पे क्या होता है, स्लीप मोड आप जैसे एसी चालू करके सो जाते हो रात के टाइम, वातावरण का टेम्परेचर ऐसे भी डाउन होता है, उस टाइम बारिश आ जाता है या टेम्परेचर डाउन होता है तो आपका एसी कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आपको एसी बंद करना पड़ेगा या चादर ओढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये मोड पे रहेगा तो क्या होगा, आप जो टेम्परेचर पे सेट करते हो वो 1 घंटा चलने के बाद उससे 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा पे ऑटो कट होगा। फिर 2 घंटे बाद वो और 1 डिग्री टेम्परेचर पे ऑटो कट होगा। ऐसे करते करते ये 8 घंटा चलेगा। उसके बाद ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा और 8 घंटे चलने के बाद मतलब आप सुबह में देखेंगे बाहर का टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर नज़दीक है, मतलब आपको ठंडी भी नहीं लगेगा, गर्मी भी नहीं लगेगा। लेकिन ये मोड रूम का टेम्परेचर 24 या उससे नीचे होगा तो ये काम करेगा, 24 से ऊपर होगा तो ये स्लीप मोड काम नहीं करेगा। इस पर रिमोट पे सिंबल नहीं आता है, एसी का डिस्प्ले में अब स्लीप मोड दबा देते चाँद जैसे सिंबल आ जाता है। और टेम्परेचर जो बताया हूँ, टेम्परेचर के पास सी लिखा हुआ है, मतलब सेंटीग्रेड के हिसाब से है। इसके लिए नंबर जितना नीचे आएगा कूलिंग कम आएगा, ज़्यादा आएगा, और नंबर जितना ऊपर आएगा टेम्परेचर के हिसाब से इसके लिए कूलिंग उतना, नंबर जितना ज़्यादा करेंगे कूलिंग कम आएगा और नंबर नीचे करेंगे तो कूलिंग ज़्यादा आएगा, मतलब देर तक चलेगा, ज़्यादा देर तक चलेगा। उसके बाद आते हैं इसका
एयर स्विंग पे क्या होगा, फैन का स्पीड के नीचे जो सिंबल आएगा वो एयर स्विंग का। जैसे अभी दबाएं इसको, ऑटो मोड पे आ गया है। ऑटो मोड पे क्या होगा, आपका फ्लापर जो स्विंग फ्लापर है वो मूव करता रहेगा। इसको और एक दबाएंगे तो ये ऊपर तरफ चला गया, मान लो फ्लापर ऊपर चला गया एकदम। इस पे 4 स्टेप है। आप जैसे एक एक बार दबाएंगे तो एक एक मूवमेंट चेंज होता जाएगा। आपको जो मूवमेंट में अच्छा लगेगा तो आप उसी हिसाब से आपको वो रख सकते हो। आपको जैसे चौथी बार दबाएंगे तो एक बार नीचे आ जाएगा, 5वीं बार दबाएंगे फिर वो ऑटो मोड पे चला जाएगा और मूव करने लगेंगे। उसके बाद आते हैं टाइमर। टाइमर क्या होता है कि ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर। ऑन टाइमर मतलब एसी को ऑन करने के लिए, ऑफ टाइमर मतलब एसी को ऑफ करने के लिए। लेकिन ये दोनों काम करने के लिए एसी का जो मेन पावर सप्लाई है वो ऑन रखना पड़ेगा। जैसे डिस्प्ले पे जो टाइम दिख रहा है उसी सबसे ये काम करेगा। जैसे 11:31 हुआ है, आप इसको 12:31 को करेंगे तो 1 घंटे जैसे हो गया है, आप वो टाइम पे सेट कर देंगे तो ऑफ टाइमर, तो वो टाइम के बाद एसी बंद हो जाएगा। और ऑन टाइमर भी सेम उसी तरह काम करता है। डिस्प्ले का जो घड़ी है उसी सबसे उसको सेट कर देंगे जितना टाइम के बाद, वो टाइम के बाद एसी ऑटोमेटिक ऑफ रहेगा तो ऑन हो जाएगा। मतलब मेन सप्लाई ऑन रखना पड़ेगा इसके लिए। ये दोनों टाइमर आप एक साथ भी लगा सकते हैं, ऑन और ऑफ। उसके बाद आता है क्विट। क्विट में क्या होता है, आपका जो पहले वाला जो एसी था उस पर टार्बो मोड होता है, उस पर सेम काम करता है एसी को तुरंत चालू करने के लिए। और इको मोड जो होता है, अब इको मोड दबाएंगे तो इस पर इको मोड पे क्या होता है, इकोनॉमिक मोड बोलते हैं इसको, पावर सेवर करने के लिए, पावर सेव करने के लिए इको मोड दबा देंगे तो आप जो टेम्परेचर सेट कर देते हो वो टेम्परेचर आने के बाद इन्वर्टर एसी है इसीलिए ये आउटडोर बंद हो जाएगा, मतलब ऑटो कट होता रहेगा ये। उसके बाद आता है पावरफुल। क्विट के नीचे जो स्विच है पावरफुल में क्या होता है, फैन का एक स्पीड और एक ज़्यादा होता है, मतलब हाई लो मीडियम ऑटो और पावरफुल मोड। आप पावरफुल मोड दबा देंगे तो ये भी आधा घंटा जैसा फैन स्पीड हाई पे चलेगा, आधा घंटे के बाद वो फैन स्पीड फिर नॉर्मल पे आ जाएगा, ये तुरंत कूलिंग करने के लिए। उसके बाजू में आता है क्लीन में क्या होता है, अब एसी चलता है उसके बाद आप जैसे क्लीन स्विच दबा देते हो तो एसी बंद होने के बाद अंदर का ब्लोअर थोड़ी देर चलता रहता है। इस पर क्या होता है, एसी चलने के वजह से कूलिंग कॉइल जब गीला हो जाता है वो जब तक नहीं सूख जाता है तब तक वो ब्लोअर चलता रहता है, क्योंकि फिल्टर के ऊपर जो कचरा आ जाता है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है और उसके बाद वो कीचड़ बन जाता है। उसके बाद रूम के अंदर बास मारने लगता है। इसके लिए कूलिंग कॉइल सुखाने के लिए ये सिस्टम दिया रहता है। राइट साइड पे आता है रीसेट बटन में क्या होता है, आपका जो एसी है वो रीसेट स्विच दबा देंगे तो आपका रिमोट का जो सिस्टम है वो पूरा फैक्ट्री से निकलने के टाइम जिस हालत में रहता है, मतलब जिस मोड पे रहता है वो मोड पे चला जाएगा, मतलब पूरा रीसेट हो जाएगा। उसके बाजू में आता है क्लॉक वाला जो स्विच है वो आपका डिस्प्ले का जो टाइमर है वो सेट करने के लिए दिया रहता है, मतलब टाइम सेट करने के लिए। उसके बाजू में आता है चेक बटन में क्या होता है, आपका एसी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो डिस्प्ले पे एरर कोड कभी कभी शो नहीं करता है, तो उस हिसाब से एक चेक स्विच दबा के थोड़ी देर दबा के रखने के बाद डिस्प्ले का जो 21 दिखा रहा है वो 00 आ जाता है। उसके बाद टेम्परेचर का अप डाउन का जो स्विच है वो ऊपर नीचे करने से एक एक करके वो जैसे पैनासोनिक एसी में H से एरर कोड आता है, H1 H2 H3 H11 H5 H11 ऐसा आता है। तो आपका वो एक एक करके दबाएंगे तो जहाँ पे वो एरर कोड आएगा तो आपका एसी बीप करने लगेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा ये एरर कोड इसमें है अभी, तो ये देख के आपका प्रॉब्लम मालूम पड़ेगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना।